भविष्य जन्म से नहीं कर्म से तय होता है। आप ये जान लें कि भविष्य जो है वो जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्म से उसके रूपरेखा की तैयारी होती है। आज ऐसे ही हम एक महान विभूति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने हमारे भारत देश के संविधान का निर्माण किया। निर्माता के तौर पे आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 14 अप्रैल को हम लोगों ने बहुत धूमधाम से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को हम लोगों ने मनाया है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आज हम बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में संपूर्ण जीवन परिचय जो भी उनके जीवन से रिलेटेड है वो आज हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बात करें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तो इनका जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है महू जाति एक थी जिसे अछूत माना जाता था। तो महू जाति में इनका जन्म मध्य प्रांत के अंबेडकर नगर में हुआ था। और आप चूंकि यहाँ पे अछूत शब्द आया है तो आप जान रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जातिगत बहुत सारे रूढ़िवादितों के द्वारा इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया जिसके बारे में आप लोग अच्छे तरह से जान रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम केवल इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अंबेडकर नगर में हुआ था जो कि आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में हम इनका जन्म स्थान देखते हैं। इनके कुछ विशेष ऐसी बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे भारतीय संविधान के जनक यानी हमारे भारत देश की जो संविधान है यानी जिसके द्वारा कानून व्यवस्थाएं चलती हैं उस संविधान के जनक जो हैं वो कौन है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। निपुण राजनीतिज्ञ यानी राजनीति या पॉलिटिक्स में ये एक तरह से निपुण थे यानी पूरी जानकारी थी इनको। महान विधिवेत्ता भी थे और साथ ही साथ प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत यानी जब भारत जो स्वतंत्र हुआ उसके बाद प्रथम न्याय मंत्री या प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। लगभग 11 भाषाओं के ज्ञातज्ञ यानी 11 भाषाओं को इनके पास संपूर्ण जानकारी थी। 11 भाषा, बहुत ज़्यादा भाषा। आज के समय में हम 1-2 भाषाएं सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, लेकिन इन्होंने लगभग 11 भाषाओं का अध्ययन किया था। 11 भाषाओं के बाद इनका जो मातृभाषा था वो था मराठी। महान शिक्षाविद, लेखक और पत्रकार भी थे। कौन? बाबा साहब जी। और समाज सुधारक थे यानी समाज में जो भी जातिगत रूढ़िवादिता होती थी, शिक्षा से संबंधित रूढ़िवादिता होती थी, उन समस्याओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे और उन समस्याओं का निदान भी करते थे। समाज सुधारक, बोधिसत्व 1956 यानी इन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म में गए और बोधिसत्व के नाम से जिन्हें जाना जाता है धर्म परिवर्तन, और 1956 ईस्वी में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। आगे देखें तो इन्हें भारत रत्न भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न जो है 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दलितों शोषितों के ये महानायक थे यानी दलितों के लिए जो शोषण होते थे, शोषितों के लिए ये एक महानायक के रूप में कार्य करते थे और ये एक महान अर्थशास्त्री भी थे। इतनी सारी विशेष बातें आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जाननी चाहिए। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। ये जो थे भारतीय सेना में एक छावनी के सेवारात थे, सेवारात के तौर पे कार्य करते थे भारतीय सेना में। और इनकी माता जी जो है उनका नाम था भीमाबाई और इनके बचपन का नाम बाबा साहब रामजी अंबेडकर जी के बचपन का नाम जो था वो था भीमराव। इस नाम से इनको जाना जाता था। आगे चल के इनकी शादी हुई तो शादी जब हुई तो इनकी 2 बीवियां हैं। चूंकि आप कारण समझ सकते हैं 2 बीवी होने के पीछे, या तो पहली बीवी का डेथ हो गया हो
तो इसीलिए दूसरी बीबी की आवश्यकता हुई। तो चूंकि पहली बीबी का डेथ हो गया तो बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी बीबी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर अन्य बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इनके समय में भी समस्याएं थी। तो पहली बीबी थी इनकी रमाबाई, जो 1935 में ही डेथ हो गया इनका। इसके बाद दूसरी बीबी इनकी थी सबिता अम्बेडकर, जो इनके सबिता अम्बेडकर जो है इनको पहले, यानी इनका जो पूर्व नाम है, यानी इनको एक और नाम से जाना जाता है डॉक्टर शारदा कबीर। डॉक्टर शारदा कबीर के नाम से जाना जाता है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दूसरी बीवी है सबिता अम्बेडकर। इनके एक पुत्र भी हैं यशवंत अम्बेडकर। इनके पुत्र कौन है? यशवंत अम्बेडकर। इनके अन्य 4 और भी बच्चे थे जिनकी कह सकते हैं कि जन्म में ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अन्य 4 बच्चों की मृत्यु जो है वो बचपन में ही हो गई थी। इनके टोटली तो बच्चे 5 थे, लेकिन 4 बच्चों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। एक ही बच्चे बस हम किताब में देखने को मिलता है, यशवंत अम्बेडकर, और बस हम यही जानते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इनकी मृत्यु, चूंकि जन्म हुआ है, जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मृत्यु का भी निर्धारण होता है। इनकी भी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 में, और 65 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, और स्थान था नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ और नई दिल्ली में इन्होंने क्या किया? शरीर का त्याग कर दिया। और इनका शरीर का त्याग हुआ तो इनका एक समाधि स्थल बनाया गया, जो कि चैत्य भूमि मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में मुंबई, और मुंबई में है चैत्य भूमि, और चैत्य भूमि जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इनके जीवन परिचय को देखा है। अब जीवन परिचय के बाद, या जीवन परिचय में इनकी उपलब्धियों को अब हम देखेंगे। क्या उपलब्धियां रही, क्या इनकी पुस्तकें हैं, क्या रचनाएं हैं, क्या क्या इन्होंने विशेष किया, उन सभी बारों में हम चर्चा करेंगे। इनके कुछ उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहले इनकी कुछ राजनीतिक दलों में ये हिस्सा थे। राजनीतिक दलों की बात करें तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में इन्होंने कार्य किया। फिर उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी में भी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, अन्य बहुत सारी राजनीतिक, चूंकि राजनीतिक पार्टियों में के बहुत अच्छे जानकार थे, तो उसके बाद इन्होंने कई सारी राजनीतिक दलों में भी कार्य किया। ऐसे राजनीतिक दलों में कार्य किया जो जातिगत रूढ़िवादिता चल रही थी, छूत अछूत, ये सब प्रकार की जितनी भी रूढ़िवादिता चल रही थी, उन रूढ़िवादितों से सफल होने के लिए बहुत सारी राजनीतिक दलों का भी इन्होंने हेल्प लिया। शैक्षिक संस्थान की बात करें तो इन्होंने डिस्प्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, इसके बाद द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी में भी कार्य किया है। यानी ना कि छूत अछूत जातिगत में भी कार्य किया, बल्कि शिक्षा के स्तर पे भी इन्होंने बहुत ही ऐसी बेहतरीन वर्क किए हैं, जिसके वजह से इनके शैक्षिक संगठन में भी जुड़ाव थे। समर्पित स्मारक और संग्रहालय, इनके द्वारा समर्पित स्मारक और संग्रहालय भी थे। वो क्या क्या थे? जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वस्तु संग्रहालय नागपुर में स्थित है, डॉक्टर अम्बेडकर मणिमंडपम चेन्नई में स्थित है, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में स्थित है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो 450 फीट की है महाराष्ट्र में स्थित है। यानी इनके कुछ संग्रहालय और समर्पित स्मारक का भी निर्माण किया गया है। अगर बात करें तो इनकी पुस्तकों में 4 रचनाएं फेमस हैं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हु वेयर द शूद्रास, ये सभी इनके पुस्तकों के विमोचन में रचनाएं मिलती हैं। साथ ही साथ इनके शैक्षिक संबद्धता की बात करें तो सब बहुत ही ज़्यादा, यानी ये पहले भारतीय है जिनके पास इतने सारे डिग्री थे। क्या क्या थे देखिए, मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलबी की डिग्री, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएससी और डीएससी की डिग्री, ग्रेस इन से बैरिस्टर एट लॉ, बैरिस्टर भी थे ये, और ओएससी प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ईस्ट ओरिजन एंड इट्स सॉल्यूशन से ही आरबीआई की भी स्थापना हुई थी। जापान में एक जगह है कोयासन, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थित है। यानी ना कि भारत देश में बल्कि विश्व स्तर पे भी इनको पूजा जाता है। इनके बारे में कही गई विचारों और आदर्शों का पालन किया जाता है। अब मैं पर्सनली बात करूं तो आज के समाज में क्या है कि लोग
इनके विचारों पर न चल के बल्कि इनके नाम के विचारों से चल रहे हैं। जैसे नई नई पार्टियों का आविष्कार कर रहे हैं, उस पार्टियों के द्वारा सिर्फ एक ही जाति का विचार कर रहे हैं, एक ही जाति का प्रचार कर रहे हैं। होता क्या है कि आज के समय में बस एक ही जाति का चल रहा है बात। और चूंकि बाबा साहब ने भारतीय संविधान का जनक यानी निर्माता हैं, तो निर्माता के तौर पे इन्होंने मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है समता का अधिकार। समता के अधिकार में इन्होंने कहा कि समान भाव से सभी धर्म जाति को देखना है, जो कि आज के समय में ये निगेटिव थिंकिंग जा रहा है। आज के समय में लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तो बात करते हैं, लेकिन इनके कहे हुए संविधान की अवहेलना करते हैं, उन पर चलते नहीं हैं। बात करें तो बहुत सारे धर्म की बात करेंगे, एक धर्म या समानता की बात नहीं करेंगे। जातिगत रूढ़िवादिता अभी भी हैं। होने के पीछे रीजन ये है कि अभी भी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कहे हुए विचारों पे नहीं चल रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है कि अभी भी छुआछूत जातिवादिता है। क्यों है? क्योंकि हम लोग जातिवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम शूद्र की बात करते हैं तो शूद्र की एक जाति तैयार कर रहे हैं। हमको इक्वलिटी लाना पड़ेगा, समानता लानी पड़ेगी, तभी जाके हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती को या फिर इनके दिनों को अच्छे से याद कर सकेंगे। आई होप आपको इनके जीवन परिचय से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों को भी बाबा साहब के इन जीवन परिचय का जानकारी प्राप्त हो। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब रामजी अम्बेडकर जी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।